इस फ्री की चीज़ से आपके मोगरा का पौधा जो है फूलों से भर जाएगा, उस पे पत्तियों से ज़्यादा जो है कलियां आने लगेंगी और फूल जो है लंबे समय तक खिला रहेगा। फूल का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में जानेंगे ये फ्री का फर्टिलाइज़र आखिर है क्या, आप इसे कैसे तैयार करेंगे और इसे अपने मोगरा के पौधे में आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एक मोगरा का पौधा है जो कि एक गमले में लगा हुआ है और इस पे अभी जो है फ्लावरिंग देखिए कितनी भर भर के जो है फूल आ रहे हैं। कलियां पूरे पौधे से सराबोर हो गई हैं, पूरे पौधे पर जो है कलियां ही कलियां आपको दिख रही हैं। तो ये कैसे हुआ है इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे पे अच्छे फूल लाने के लिए जितनी खाद की ज़रूरत होती है उतना ही उसे उगाने का तरीका और उसकी देखभाल भी महत्वपूर्ण है। तो आपके मोगरा पर भी अच्छे फूल आएंगे, कलियां आएंगी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो फूल लंबे समय तक रहें, फूलों का साइज़ बड़ा हो, तो आपको उसकी देखभाल करते समय कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं और उन्हें आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपके मोगरा पर बिना फर्टिलाइज़र दिए हुए भी अच्छे फूल आ सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गमला, यानी कि गमले का साइज़। हम पौधे लगा तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि पौधे को कम से कम कितने साइज़ के गमले में लगाना चाहिए। तो देखिए, फूलों वाले पौधों की बात की जाए जो पूरी साल रहते हैं, उन पौधों को कम से कम 12 इंच या उससे बड़े गमले की ज़रूरत होती है। तो मोगरा लगभग पूरी साल रहता है और अच्छे फूल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा अच्छे फूल दे तो इसे कम से कम 12 इंच या उससे बड़े गमले में ही लगाएं। ठीक है, गमले का साइज़ 12 इंच या उससे बड़ा रखना है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है धूप। देखिए, किसी भी पौधे के उचित विकास के लिए, अच्छे फल फूलों के लिए धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन मोगरा की बात की जाए तो इस पर जब तक फूल ना आए तब तक तो आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, ओपन रखिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही इस पर कलियाँ बनने लगें या मार्च का मध्य सप्ताह आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोगरा को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो या फिर केवल सुबह और शाम की धूप इस पर आए। दोपहर की तेज़ धूप से आप इसे थोड़े दिन बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो आपके फूल कुछ इस तरीके से 1-2 दिन में ही बर्न होकर जो है गिर जाएंगे या उनमें जो है अच्छी खुशबू नहीं आएगी। ठीक है, तो दोपहर की तेज़ धूप से बचाना है। हो सकता है कि आप ग्रीन नेट यूज़ कर लें अगर आप गमला इधर उधर ना रख पा रहे हों। और सुबह शाम की धूप आपके मोगरा के पौधे पे पड़नी चाहिए। दोपहर की तेज़ धूप से आपको इसे बचा के रखना है। अगली जो चीज़ है वो है वाटरिंग। देखिए, जितने भी खुशबू देने वाले फूलों के पौधे हैं, मोगरा हो गया, जैस्मिन, रात रानी, गुलाब, चंपा, चमेली, कामनी, कोमदी, ये जितने भी फूल जो कि खुशबू देते हैं, इन पौधों में नमी बनी रहनी चाहिए, खासकर जब इन पे फूल आ रहा हो। ठीक है, अगर आपके पौधे में नमी नहीं रहेगी तो जो पौधा फूल देगा उसका साइज छोटा हो जाएगा, उसमें खुशबू नहीं आएगी और जो पौधा 4-5 दिन रहना चाहिए था पौधे पे, वो 1 या 2 दिन में गिर जाएगा। तो ठीक है, आप जब भी मोगरा पे पानी दें तो उस पर एक बार अच्छा पानी दें, सुबह या शाम में। जैसे शाम को आप ज़्यादा पानी दें, मॉर्निंग में आप हल्की सी उस पर फुहार दे दें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। और अगर नमी बनी रहेगी तो आपके मोगरा पे अच्छे फूल आएंगे, कलियां ज़्यादा आएंगी और फूलों में खुशबू भी आएगी। तो प्रतिदिन वाटरिंग आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है मोगरा के साथ। लेकिन पानी ड्रेनेज होने का होल सही होना चाहिए। अगर वाटर ड्रेनेज सही नहीं है तो फिर आप एक दिन छोड़ के भरपूर पानी दीजिए, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। आप एक बार देख लीजिए कि हमारी मिट्टी में नमी है तो पानी नहीं देना है, और नमी अगर जा रही है तो आपको वाटरिंग करनी ही करनी है। और अब आखिर में बात करेंगे इस फ्री के फर्टिलाइज़र की, और ये फ्री का फर्टिलाइज़र है हमारे घरों में मिलने वाला माड़, यानी कि चावल दाल का पानी। इस पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ख़ासकर ये मिट्टी में नमी बनाए रखने में काफ़ी कामयाब है, यानी कि गर्मी के समय आपकी मिट्टी नमी युक्त बनी रहेगी। तो ये सफ़ेद रंग का फ्री का जो फर्टिलाइज़र है, ये हर घर में जो है वैसे ही तैयार हो जाता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है।
दाल चावल तो लगभग हर घर में पकता ही है, और पकाने से पहले हम दाल चावल को पानी से धोते हैं। और जब हम इसे पानी से धोते हैं, जो पानी निकलता है ना, हम उसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपको कहना यही है कि जब भी आपके यहाँ दाल चावल पके और जब आप दाल चावल को पानी से धोएं तो उस पानी को आप फेंकें नहीं, क्योंकि ये जो बचा हुआ पानी होता है इसमें अधिक मात्रा में स्टार्च होता है, जो कि पौधों की मिट्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मिट्टी में नमी बरकरार रखता है। इसके अलावा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद जीवाणु हैं उनकी संख्या ये बढ़ा देता है। तो कई बार आप दाल चावल को धोइए, हर बार जो पानी निकले उसे बचा के रखिए, और यही पानी हमारे मोगरा, गुलाब, जैस्मिन या जो भी फूलदार पौधे हैं या फलदार पौधे हैं उनमें अच्छा काम आएगा। निकाल लेना है, और निकालने के बाद सप्ताह में प्रतिदिन भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार आप यूज कीजिएगा वाटरिंग के तरीके से। जिस दिन आप इसे दें आप पानी ना दें, बस आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं है। महीने में एक बार कोई भी नॉर्मल फर्टिलाइज़र दीजिए। आपके मोगरे के पौधे पर जो फूल हैं वो इसी तरीके से भर भर कर आएंगे, और उन पर बहुत अच्छी जो है खुशबू भी आती रहेगी।